बिहारियों को बिहारी कहने पर चिढ़ क्यों होती है? कोई भी अगर बिहार के लोगों को बिहारी बोलता है तो उनको बहुत ही तकलीफ और चिढ़ होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? चलिए इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। भोजपुरी भाषा को एक तरह से लोग बिहारी भाषा ही समझते हैं। खुद बिहार में भोजपुरी और मैथिली दोनों भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भी भोजपुरी ही बोली जाती है। जैसे वाराणसी, चंदौली, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, आजमगढ़ और मऊ में भी भोजपुरी ही चलती है। भोजपुरी बोलने वाले लोगों को हिंदी बोलने और समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। भोजपुरी के कुछ शब्द संस्कृत से भी मिलते जुलते हैं। भोजपुरी में भी धीरे धीरे हिंदी के शब्द आ रहे हैं। बिहार लालू के चारा घोटाले से काफ़ी ज़्यादा बदनाम हो गया। लालू के नाम से लोग बिहार के लोगों को चिढ़ाने लगे। कोई भी बिहारी को बिहारी बोल देता और झट झगड़ा शुरू हो जाता। जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, ऐसी कहावतें बनने लगी। बिना कुछ पढ़ी लिखी रावड़ी बिहार की मुख्यमंत्री बन गई। अब कोई अगर किसी राज्य की सत्ता संभालने के लिए कुर्सी दे दी जाए तो वो राज्य क्या संभालेगी, क्या चलाएगी? बिहारियों का मजाक दूसरों ने नहीं, खुद बिहारियों ने बनाया जब सत्ता गलत हाथों में सौंप दी। राबड़ी और लालू से ज़्यादा गलत जनता थी। चाहती तो इनसे जवाब मांग सकती थी। जवाब ना मिलने पर यह सत्ता बदल भी सकती थी। इसके बाद आया नीतीश का कार्यकाल। नीतीश के कार्यकाल में बिहार की थोड़ी बहुत प्रगति हुई थी। बिहार की थोड़ी इज्जत होने लगी थी। फिर दूसरे कार्यकाल में जगह जगह दारू के ठेके खुलने लगे। तीसरे कार्यकाल में फिर वही ठेके बंद किए गए। राजस्व का घाटा भी हो रहा था पर इलाज का पैसा तो बच रहा है। बिहार में ही आकर गौतम बुद्ध को ज्ञान हुआ। पटना साहिब बिहार में ही है, नालंदा भी बिहार में ही है। पहले राष्ट्रपति भी बिहारी थे, अभी के राष्ट्रपति भी बिहार के ही राज्यपाल थे। लोगों के अरमानों की बोली लगने पर मोदी जी को हटाने वाले बिहारी ही थे। आर्यभट्ट भी बिहारी थे। पिंडदान के लिए भी बिहार में ही आना पड़ता है। मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी भी बिहार के ही हैं। बिहार में आईएएस भी सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन यह उसके गौरव के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि जिस राज्य से इतने ज़्यादा आईएएस होते हैं फिर वह राज्य इतना गरीबी में क्यों है, इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, वहाँ के लोग ऐसे क्यों हैं, उस राज्य में शिक्षा का अभाव क्यों है। इसके बाद बिहार को और ज़्यादा बदनाम कर दिया पवन सिंह और खेसारी के अश्लील गानों ने, जिसने फुहड़ता मचाने पर भोजपुरी का काफ़ी नुकसान किया। भोजपुरी बहुत ही प्यारी भाषा है, शायद सबसे प्यारी। किसी लालू या खेसारी की वजह से बिहार बदनाम नहीं होगा। इतिहास के पन्नों में बिहार के काफ़ी ऊंचे ऊंचे लोगों का जिक्र मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी आज बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है। शायद सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ बिहार की गिनती होती है। ऐसा क्यों है? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बिहारी ही जिम्मेदार हैं। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से भी समझते हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा खेत है, उपजाऊ जमीन है, फसल में पानी देने के लिए पानी को पर्याप्त व्यवस्था भी है। आपने अपने बैल खेत में जुताई करने के लिए लगा दिए। बैलों ने खूब मेहनत करके खेत की जुताई कर दी, लेकिन आपने न तो सही बीज डाला न खाद पानी दिया और फसल तो बर्बाद हो गई। तो इसकी जिम्मेदारी आप किसको देंगे? खेत को, बैल को या खुद को? बिहार के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, नो डाउट, लेकिन बिहार की राज्य व्यवस्था या राजनीतिक नेतृत्व सही ना होने के कारण बिहार राज्य का यह हाल हुआ है। बिहार में जो अश्लील गाने चलते हैं इन पर अंकुश लगना चाहिए। अगर यह गाने समाज में चलें तो नज़रें खुद ब खुद झुक जाती हैं। इन गानों की कोई इज्जत नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा गंदगी होती है। इन गानों पर जल्दी से जल्दी अंकुश लगना चाहिए। किसी भी राज्य के व्यक्तियों के बुद्धिमान और मेहनती होने से उस राज्य की उन्नति नहीं होती। उसके लिए राज्य में विकास के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का होना बहुत ज़रूरी होता है। भारत की आज़ादी के बाद जहां बिहार विकसित राज्यों में अग्रणी था, वहीं आज पिछले पायदान पर पहुंच गया। किसी भी राज्य के विकास की इमारत पूंजी निवेश, शिक्षा प्रणाली, सस्ती ऊर्जा, उन्नत बैंकिंग प्रणाली, दक्ष परिवहन प्रणाली और अच्छी विधि व्यवस्था पर खड़ी होती है, लेकिन इन सभी व्यवस्थाओं का बिहार में काफ़ी अभाव है। बिहार के गरीबी के बहुत से कारण हैं। साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार देश का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है, यानी यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा बिहार की साक्षरता दर सिर्फ 61.8% है, जिसमें
पुरुष 71.2% और महिलाएं 51.8% होती हैं। दूसरे नंबर पे आता है बैंकिंग प्रणाली। भारत के बहुत सारे सरकारी और निजी बैंकों में से किसी भी बैंक का मुख्यालय बिहार में है ही नहीं। ऐसी स्थिति में बैंकों के स्मार्ट होने की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पे आएगा महंगी ऊर्जा। यहाँ बिजली सस्ती दिखती ज़रूर है, लेकिन अनियमित आपूर्ति के कारण महंगी हो जाती है। सिंचाई दर भी अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी महंगा है। इन कारणों से यहाँ उत्पादित सामान या कृषि उपज बाजार में कमज़ोर पड़ जाते हैं। अगला नंबर है जनसंख्या। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जहां देश की कुल आबादी 8.6% रहती है। अगला नंबर है परिवहन प्रणाली। आज भी कुछ सड़कों और रेल लाइन की हालत दूसरे राज्य की तुलना में बिहार में काफ़ी खराब है। सड़कें बद से बदतर हो चुकी हैं, अपने स्वाभाविक काल के पूर्व ही टूटने लगती हैं। परिवहन और यातायात की व्यवस्था अभी भी जर्जर हुई पड़ी है। अगला नंबर है बाढ़ की समस्या। यह बिहार के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है। हर साल आधा बिहार भीषण बाढ़ की चपेट में आ जाता है, जिससे भारी आर्थिक और सामाजिक क्षति बिहारियों को उठानी पड़ती है। सन 1971 में बिहार में पहली बार जिलों की संख्या बढ़ाई गई थी। जिला बढ़ने से सबसे ज़्यादा फायदा नौकरशाहों को हुआ। हाल के केंद्रीय विश्वविद्यालय, जहां अभी ठीक से पढ़ाई भी शुरू नहीं हुई है, उसको छोड़कर बिहार में विगत 25 साल में इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट आदि की पढ़ाई हेतु कोई उच्च शिक्षण संस्थान नहीं खुले हैं। इस कारण खाते पीते घर के बच्चे दूसरे राज्यों में पढ़ाई के लिए जाते हैं। इससे हर साल बिहार में हजारों करोड़ रुपए बिहार से बाहर चले जाते हैं। यही हाल बीमारी के इलाज की भी है। हर साल लाखों लोग अपना इलाज कराने के लिए बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली और दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, जिससे बिहार को काफ़ी नुकसान होता है। बिहार का एजुकेशन सिस्टम। प्राथमिक विद्यालय में अधिकांश शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल किए जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा में भी कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों की बहाली अब सामान्य सी बात हो गई है। स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई का क्या भविष्य हो सकता है, जहां प्रयोगशालाओं में प्रायः ताला ही लगा रहता है। प्रयोगों के लायक उपकरण या सामान उपलब्ध नहीं होते। बोर्ड परीक्षाएं तो यहाँ नकल के लिए प्रसिद्ध होती हैं। यहाँ मेहनत से पढ़ाई कम और पैसे से सर्टिफिकेट ज़्यादा खरीदे जाते हैं। कुल मिलाकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी जर्जर है। यहाँ विकास की दृष्टि से महत्वहीन मुद्दों पर तो चर्चा या आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा या आंदोलन कभी होता ही नहीं। वही बिहारी ज़्यादा शिक्षित होता है, जिसकी जड़ें दूसरे राज्यों में भी हैं। बिहार के लोग सरकारी नौकरियों के पीछे कुछ ज़्यादा ही भागते हैं। बिहार में उद्योग धंधों का अभाव है। खेती बाड़ी से भी लोग विमुख हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ परिश्रम और पूंजी के अनुपात में लाभ कम होता है। बिजनेस से लोग बचते रहे हैं और सारा ध्यान सरकारी या निजी क्षेत्रों में छोटी मोटी नौकरियों पर लगाते हैं, ताकि एक बंधी बंधाई आय होती रहे। बिहारियों में आपसी सहयोग की भावना कम है। जातिवाद की जड़ें गहरी हैं। घूस देकर या घूस लेकर काम निकलवाना बुद्धिमानी मानी जाती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर लोग बिहार के लोगों को बिहारी बोलकर चिढ़ाते हैं। काफ़ी लोगों को इससे चिढ़ होती है और कुछ लोगों को नहीं होती, लेकिन जिन लोगों को होती है उनके लिए बता दें, बिहार के लोगों को बिहारी बोलने वाला तभी बिहारी बोलता है जब बिहारी कोई गलती करता है। मतलब कि अक्सर लोग बिहारी शब्द को मूर्ख या बेवकूफ़ के पर्यायवाची के रूप में करते हैं, जो कि गलत है। वक्ता की हीन भावना को दर्शाता है।